जीव हमको पशु पंछी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में दिखाई देते हैं, ये कभी हमारी आपकी तरह इंसान ही थे, लेकिन कर्म उनके ऐसे बने, इसलिए उनको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा। और वो भी कभी कहते थे कि हम राजे महाराजे हैं, हमारे पास प्रभुता है, पैसा है, नौकर चाकर हैं, जमीन जायदाद है, बेटा बेटी है, समय आने पर सबको देख लेंगे। वो सब कहते होंगे, जैसे हम और आप कई बार सब आता है कि नहीं देख लेंगे तेरे को, तो ऐसे ही वो भी देखने वाले रहे होंगे। हालांकि महात्माओं के पास जब सत्संग मिलने लग जाता है तो वो उस जो देखने लगी हमारे अंदर जो मैं भाव भरा हुआ है, उसको महात्मा कहते हैं कि दादू दावे दूर कर, बिन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। ये तो बाजार है, कितने लोग यहाँ ऐसे दावे कर करके और उनको सबको जाना पड़ा। तो सत्संग मिलता है तो वो तो अलग बात, वरना तो इंसान के रूप में वो थे और वो आज वहाँ भोग रहे हैं। लेकिन जब गुरु मिल जाए तब इस मनुष्य शरीर के अनमोल होने का लाभ वो दिला देते हैं। नर समान नहीं कौन्यू देवी, जीव चराचत जाचत ये ही, कि जो मनुष्य शरीर है, चाहे हम इसको इस बाजार को, दुनिया रूपी बाजार को देखने में मौज मस्ती में निकाल दें, चाहे जो असल दौलत इसके अंदर खजाना भरा हुआ है, उस खजाने की खोज में, उस खजाने को हासिल करने में, और कोई समर्थ अगर ऐसा गुरु मिल जाए उसकी दया कृपा से उस खजाने को हासिल करने में, या जो कौड़ियों को बीनने में निकाल दें। तो जो गुरु इसी के लिए कहा गया, इसी मनुष्य शरीर के अंदर 3 रास्ते गए हुए हैं अंदर में, बाहर से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कहा है कि अंदर 3 रास्ते इसके अंदर से गए हुए हैं। खराब कर्म बन जाए तो जेल खाने बना दिए उन्होंने। गुरु महाराज बताते हैं कि 84 लाख योनियों के जेल खाने, वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ कोई खराब कर्म करेगा तो जेल बना देगी कि आपको वहाँ जेल में डाल दिया जाएगा, पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी। तो उसके जो 3 लोग का मालिक है उसकी पुलिस आएगी, जमदूत आएंगे, गुरु महाराज बताते हैं पकड़ ले जाएंगे, 84 लाख योनियों में डाल देंगे। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा ऊँट ये सब, सांप गोजर, ये बनते हुए रेंगते हुए घूमते रहो। दादाजी थे, कर्म खराब बन गए, घर में ही कुत्ता बन करके आ गए, सांप बन करके आ गए, आशा बसी हुई थी, बासा वहीं मिल गया। और जैसे ही देखा कि घर में सांप, पोता नाती जो भी दिखा, बेटे को दिखा कर ये तो काट खाएगा, डंडा लिया, उसको ऐसे दौंच करके उसका मुंह और वो सब काट पीट करके, जब तक जरा भी ऐसे उसमें अकड़ रहती है तब तक पीटते हैं। और वो देखता है कि मेरे ही अपने मार रहे हैं, उसको क्या पता ये दादाजी है। कहते हैं कि भाई चिट्ठी में यही लिखा जाता है, जब शरीर छोड़ते तो क्या दादाजी का स्वर्गवास हो गया, क्या पता दादाजी कहाँ गए स्वर्ग में। और ये जो महापुरुष हैं जिनको हम और आप महाराज जी के नाम से जानते हैं, परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज, ये कहते हैं कि जीते जी तुम्हारे अंदर वो विद्या मौजूद है, वो ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है कि जीते जी तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दादाजी कहाँ गए, तुम्हारी माताजी कहाँ गई। इतना ही नहीं, जब से ये सृष्टि बनी और जब तक ये सृष्टि का सब कुछ होता रहेगा तब तक की विद्या तुम्हारे पास है, वो सब तुम हासिल कर सकते हो। और तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मूल घर कहाँ पर है, ये सब जानने की ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन अगर कोई बताने वाला मिल जाए, साथी मिल जाए, तो उस रास्ते पर चला देगा, बता देगा कि वहाँ, जैसे आप यहाँ सत्संग के लिए आए तो जिन्होंने ये जगह नहीं देखी थी कि भाई सुखराम जी का मकान कहाँ पर है, कहाँ पर सत्संग है, तो आपको कई जगह पूछना पड़ा होगा, किसी को साथ लेना पड़ा होगा कि भाई हमको आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो यहाँ तक आने के लिए हमको किसी को साथ लेकर के पूछने की पग पग पर ज़रूरत है। तो वो देश तो हमने देखा ही नहीं कि कहाँ स्वर्ग है, कहाँ वैकुंठ है। तो उसके लिए जो वहाँ आएगा जाएगा, ऐसे की ज़रूरत है। तो वो रास्ता अगर कर्म खोटे बन गए तो 84 लाख योनियों में यहीं से जाना पड़ता है, यहीं से सब गए। और अगर और बुरे कर्म बन गए तो नरक, अनेक प्रकार के नरक। जब 84 में कोई सुखी नहीं है तो नरकों में कहाँ से कोई सुख पाएगा। और अगर अच्छे कर्म बन गए तो वैकुंठ में, स्वर्ग में, इन देशों में चले जाओ। लेकिन
पूंजी, जैसे किसी के पास पैसा है, 1,50,000 रुपया है, 5 स्टार होटल में वो ठहर लिया, उसने एडवांस जमा करा दिया कि 1 लाख रुपए जमा करो। अब मान लीजिए 10,000 रुपये एक दिन का वहाँ का खर्चा है होटल का, तो 10 दिन वो ठहर सकता है, पूरी खातर उसकी की जाएगी, मेरा वेटर नौकर चाकर सब कुछ उसके आगे सर सर कहते हुए घूमेंगे। लेकिन जैसे ही वो पूंजी खत्म होगी 1 लाख की, 11वें दिन होगा, वो बैग निकाल करके वही वेटर वही नौकर जो उसको सर कह करके सलाम ठोकते थे, वो निकाल करके सर आप निकल जाइए, बैग बाहर कर देगा। ऐसे ही यहाँ जो पुण्यों की पूंजी, किसी को भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, गरीब बच्चों की शादी करा दी, अस्पताल खोल दिए, ये सब काम, और कोई बुरा कर्म ना बने तो स्वर्ग में और वैकुंठ में तो कहते हैं कि जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे ही वो पूंजी पुण्य की खत्म होगी, फिर से यहीं आना पड़ेगा और ऊंचे घर में जन्म मिल जाएगा। और फिर महात्मा न मिले तो फिर 84 जन्म 84 हो गए, अति दुख पाया नरक रहा, कि मानुष देह मिली कृपा से, सतगुरु खोज जो कर्म दहा, कि ये जन्म में 84 होगी, नरकों में जाना पड़ा। अब की बार सतगुरु को खोज ले, जो जिन कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ ये सुख और दुख का चक्कर लगा हुआ है, वो सुख और दुख सारे छूट जाएंगे, सतगुरु मिल जाएंगे तो कर्मों को दहा, यानी कर्मों को वो जला देंगे। ये मौका सिर्फ इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। लेकिन कई बार होता यह है कि ये माया और मन, जैसे हमको सत्संग में पहले सुनने को मिला कि वो सतगुरु का प्रेमी भी बाहर चला आया, कर्मों ने झकोला दिया, मन ने धोखा दिया, तो वो भी बाहर निकल आया दरबार से, फिर गुरु की दया ने वापस उसको खींचा। ऐसी हमको आपको क्यों टिकने देंगे, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। तो ये जो मन है, ये मीत कैसे बनेगा? जो दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हमारा मित्र कैसे बनेगा, कैसे हमारा सहयोग करेगा? इसकी कोट जतन से यह नहीं माने कि इसको कोई कितना भी उपाय करे, कोई पंचाग्नि में जल रहा है, कोई तपस्या करने लगा है, कोई पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, किसी ने जटा बढ़ा रखा है, कोई जाप करने लगा है, लेकिन किसी का नहीं भूत ये बस में आया, कि ये मन रूपी जो भूत है ये बस में नहीं आता। तो इसकी युक्ति, इसको पकड़ने का चिमटा सिर्फ सतगुरु के पास होता है, गुरु के पास होता है। और अगर वो दया कर दें, नाम की दौलत दे दें, सम्मानीय धर्मप्रेमी भाई और बहनों, जो नामदान आपको हमको मिला है ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। दुनिया में चपरासी की नौकरी के लिए भी लाखों के फार्म भर जाते हैं कि हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए, वहाँ छोटी सी नौकरी नहीं मिलती। ये तो जब बताइए स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म सब देशों से परे जो सबसे ऊंचा आला मुकाम है, जो अपना देश गुरु महाराज बताते हैं, वहाँ के लिए आपकी सीट पक्की की जाए, प्लॉट काट दिया जाए, छोटी मोटी बात है। तो वहाँ कैसे आसानी से पहुँच दिया जाएगा, यहाँ की व्यवस्था वहाँ कैसे पहुँचने दी जाएगी? इसलिए अगर सतगुरु की ही कृपा हो, वो नाम का डोरी बता दें, वहाँ का भेद बता दें, वहाँ का एड्रेस दे दें कि ये एड्रेस वहाँ का है, जैसे यहाँ का एड्रेस लेकर के आप आए, तब ये कृपा उनकी हो सकती है। पहले ये इतनी आसानी से नाम नहीं मिलता था जितना आसानी से बाबा जी आज लुटा रहे हैं, कि मंच पर बैठ के कैसा भी किसी से नहीं पूछा कि कितने मुर्गे काटे, कितनी मुर्गियाँ काटी, कितना कत्ल खून किया, कितना उल्टा सीधा खोटे कर्म किए, कितना शराब पिया, किसी से पूछा नहीं जाता। जो भी आ गया उसी को वो दौलत बांट दी जा रही है। अगर ये हिसाब किताब लेने लग जाएं कि ये सब कितना किया, तो कितने हम लोगों में से उस श्रेणी में पास हो पाएंगे? ये तो आप और हम जानते हैं कि कैसे वो नामदान हमको आपको मिले, पहले आसानी से नहीं मिलता था। एक ऐसे ही भक्त था, एक महात्मा जी के दरबार में चला गया, नामदान की इच्छा थी तो रगड़ खाई, आश्रम पर साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक लगातार सेवा करता रहा, बर्तन साफ करता, आश्रम की सफाई करता, कपड़े साफ करता, मतलब पूरी जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा मिलती, उस सेवा में लगातार एक इच्छा थी कि नामदान मुझको मिल जाए। जो नामदान हमको और आपको मिला है, उस नाम की अभिलाषा 6 साल तक रगड़ खाई। एक दिन गुरु की नज़र उस पर पड़ी कि तुम कब से आए हो, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? कहा गुरु महाराज मैं तो 6 साल से यहाँ हूँ। तो कौन सी सेवा में? सरकार जो भी मिल जाता है वो सेवा कर लेता हूँ। क्या चाहते हो? गुरुजी ने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो सरकार की दया हो जाए
तो मुझे भी वो वेद भजन का रास्ता जो हमको आपको मिला है वो रास्ता हमको भी मिल जाए। 6 साल रगड़ खाने के बाद तो इस चीज़ की आप दरियाफ्त हुई, तफ्तीश हुई कि तुम चाहते क्या हो। कर्म ढीले किए गए, क्योंकि किसी भी महात्मा में इतनी ताकत नहीं थी जो ताकत गुरु महाराज यहाँ बख्श करके परम पूज्य महाराज जी को दे करके गए हैं। क्षमता के ऊपर होता है कि कोई कितना वजन उठा सकता है। एक बच्चा 5 किलो वजन नहीं उठा सकता, एक मजबूत हट्टा कट्टा आदमी 50 किलो 1 क्विंटल उठा सकता है, पहलवान और भी ज़्यादा उठा सकता है। तो ताकत की बात होती है, वो ताकत इनको बख्श करके गए हैं। कहा कि नामदान की अगर दया हो जाए तो बोला ठीक है। एक संदूक सी, छोटी सी अटैची संदूक जिसको कहते हैं बक्सा, उन्होंने उस भगत को दिया कि मेरे गुरु महाराज उधर नदी के उस पार उस वाले जंगल में रहते हैं, ये बक्सा ले जा करके गुरु जी को दे देना। अगर गुरु जी उधर से हुक्म दे देंगे कि नामदान दे दिया जाए तो नामदान आपको मिल जाएगा। ये बक्सा खुला हुआ है, कीमती चीज़ रखी है, खोल मत लेना, इसको खोलना नहीं। ताला उसमें नहीं था। वो खुशी खुशी तैयार हो गया, बोला ये तो बहुत अच्छा है, छोटी सी परीक्षा है, पास हो जाएंगे। सर पर रख करके वो चल दिया। रास्ते में पहुंचा, अब उसका मन हिलोरे लेने लगा, जैसा कि अभी हमको सुनने को मिला कि ये मन धोखा देता है, और मन हिलोने लेने लगा। पता नहीं ऐसी कौन सी इसके अंदर चीज़ रखी है जिससे मेरे लिए ये फैसला होगा कि नामदान मिलना है या नहीं मिलना है। क्या रख करके बाबा जी ने भेजा है, एक बार खोल करके देख लिया जाए। फिर मन कहता कि नहीं नहीं, 6 साल मेहनत किया है, गुरु का 6 साल का भरोसा है, एक पल में टूट जाएगा, नहीं देखते। फिर चल रहा, फिर मन में संकल्प विकल्प उठते कि नहीं, देखने में क्या बुराई है, बस देख लेंगे और उसको बंद कर देंगे। उसमें कौन से गुरुजी यहाँ देखने बैठे हैं कि खोल करके देखा है कि नहीं देखा है। मन एक आखिरकार हावी हुआ, संदूक सी नीचे रखी और खोल करके देखी तो उसमें छोटी सी चूहिया थी, छोटी सी, और वो जैसे ही खोला वो निकल गई, चूहिया भाग गई। और उनका इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो चूहिया थी। चलो कोई बात नहीं, बंद किया। अब मन में तो संकोच था कि पता नहीं वहाँ उस वाले गुरुजी को मालूम तो नहीं हो गया कि चूहिया थी। नदी के उस पार पहुँचा, कहा कि मैं वहाँ से गुरुजी ने भेजा हूँ आपके पास, ये संदूक सी आपको देना है। उन्होंने संदूक सी को खोला, फिर बंद कर दिया और पानी पूनी भोजन प्रसाद जो भी था आश्रम में व्यवस्था की। बोला आप चले जाओ वापस और उन्हीं को दे देना ये संदूक सी, खोलना मत। बोला ठीक है। बोला फिर उसको तसल्ली हो गई कि चलो इनको मालूम नहीं हुआ कि इसमें कुछ था, संतुष्टि हो गई। ला करके गुरुजी को दे दिया, गुरुजी ये लीजिए। बोला गुरुजी ने कुछ कहा आपसे? बोला गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, ये कहा कि जा करके वापस दे देना। तो जब वहाँ गुरुजी ने उसको खोला तो उसमें छोटी सी पर्ची निकली, पर्ची, और उसमें लिखा हुआ था कि ये अभी मन के कहे चलता है, इसको नामदान मत देना। ये अभी मन के कहे में है, ये नामदान का अधिकारी नहीं है, ये अभी मन के अधिकारी है, मन के अंदर है। तो हम और आप जो दौलत हमको ऐसे ही चलते चलते 2007 में स्वामी जी महाराज का एक काफिला गया था, कई प्रांतों में था, तो गुजरात में भी था, कार्यक्रम हुआ, गोधरा नाम की जगह थी। ऐसे ही लोग बैठे हुए थे। स्वामी जी महाराज ने नामदान देने से पहले कहा कि प्रेमियों, आपको ये अनमोल दौलत हम देने के लिए आए हैं। जो भी आप समझते हो कि हम बड़े दौलतमंद हैं, हमारे पास सारी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, वो सारे संसार की दौलत अगर आप यहाँ पटक दो तो भी ये दौलत जो हम नाम की आपको देने वाले हैं, ये आप उस दौलत की बराबरी नहीं कर सकते। आपके पास देने के लिए उसकी दौलत की एवज में कुछ भी नहीं है। आप, हम सम्मान से आपको देते हैं, आप भी प्रेम से और सम्मान से इस दौलत को ले लीजिए। आप बैठ जाइए। तो जो किनारे पर, बीच में तो लोग बैठे थे, किनारे किनारे लोग खड़े थे, पंडाल के किनारे किनारे। तो सबसे कहा प्रेमियों से कि आप प्रेम से सम्मान से ले लो, बैठ करके ले लो, बड़ी चीज़ है, ऊंची चीज़ है। तो कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग वहीं खड़े रहे। बाबूजी टाइप होंगे, पेंट वेंट उनका ऐसा होगा कि वो जो भी मजबूरी रही हो वो खड़े रहे। गुरुजी ने नामदान दिया, जो भी नाम बताते हैं, भजन साधन का तरीका बताते हैं, वो बताया, और उसके बाद कहा कि हमने बहुत मेहनत किया है, आप हमारी दक्षिणा जरूर दे देना। और झोले वाले जो झोला लेकर के सेवा अपने घूमते हैं, ये जो झोला जो हम और आप देखते हैं, ये हमारी आपकी नज़र में सेवा है?
कि हमने तो 1000 दे दिया, लाख दे दिया। ये सेवा एक्चुअली हम, क्योंकि हमारा मन वहीं अटका हुआ है ये गंदगी, ये कर्मों की कीचड़। महात्मा इसको कहते हैं कि ये कर्मों की कीचड़ है। हमारे आपके लिए वही हीरा जवाहरात समझते हैं कि ये दौलत है, वो दौलत नहीं। कैसे कमाई जाती है? कर्मों के बदले में ही तो वो रूप बदला हुआ, कर्मों का ही तो रूप है। दिन भर आदमी मेहनत कर रहा है, तो यानी 300 रुपये दिन भर की मेहनत के बदले में उसको मिले, यानी दिन भर जो उसने कर्म किए उसके बदले में उसके पास 300 रुपये आए। दिन भर खेती में जो काम किया उसके बदले में उसकी फसल पैदा हुई। तो हमको आपको लगता है ये दौलत है, हम बाबा जी की झोले में लाख रुपया डाल दिया। वो लाख रुपया नहीं डाला हमने, वो लाख रुपया कर्म का डाला है। जैसे भी हमने कर्म अच्छे या बुरे करके वो कमाया है वो, और हर किसी की सामर्थ्य उस गंदगी को स्वीकार करने की हैसियत नहीं होती है। तो ऐसे कोई महापुरुष होते हैं जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनके पास में ये योग अग्नि होती है कि वो आपके हमारे कर्मों को ले जा करके उसमें डाल देते हैं, तब वो हमारा आपका परमार्थ उसी कीचड़ के बदले में बना देते हैं। खैर जो भी बात थी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने बहुत मेहनत किया है, आप ये झोले में सेवा डाल देना, हमारी दक्षिणा जरूर दे देना। तो झोले वाले चले कि सेवा सेवा, साथ ही फिर कहा कि रुकिए, ये जो किनारे किनारे लोग खड़े हैं इनसे आप सेवा मत लेना। दोबारा कहा कि जो किनारे किनारे लोग खड़े हैं इनसे आप सेवा मत लेना, ये बड़े चतुर लोग हैं, ये आपसे नज़र छुपा करके पंडाल में बैठ करके सेवा झोले में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे आप सेवा लेना मत, क्योंकि इनको नामदान नहीं मिला है। नामदान इनको नहीं मिला है। हम और आप सोचते हैं कि हमको तो नामदान मिल गया। किनको नामदान मिला? जिन्होंने गुरु जी की बात को मान लिया। सुना तो उन्होंने वही नाम जो पंडाल में बैठे हैं, और उन्हीं के बगल में जो खड़ा है उन्होंने भी वही नाम सुना, उन्होंने वही ध्यान की और भजन की और सुमिरन की प्रक्रिया जो गुरु जी ने बैठे हुओं को बताई, क्योंकि माइक तो सब जगह लगा हुआ है। दोनों ने बराबर चीज सुनी, लेकिन नामदान किनको मिला? जिन्होंने हुक्म को माना, आदेश को माना कि आप बैठ जाओ, तो जो बैठ गए उनको मिला। तो हमको आपको जो दौलत गुरु महाराज ने दी है, ऐसे ही ये दौलत नहीं मिल जाती। दुनिया की दौलत भी नसीब से मिलती है, तो इतनी बड़ी दौलत, जैसा कि हमको बताया कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न सकता, कि जब समूह इकट्ठा हो जाता है, ढेर इकट्ठा हो जाता है पुण्यों का, तब ये दौलत नसीब में गुरु अपनी दया से देते हैं। तो इस दौलत की अगर हमको हिफाजत करनी है तो जो गुरु कहे करो तुम सोई, कि जैसा जैसा वो कहते जाएं वैसा वैसा। तो गुरु जी ने कह दिया कि ये तुम्हारी संभाल करेंगे, हुक्म आदेश में बने रहेंगे। जो प्रेम गुरु के प्रति था वही प्रेम ये गुरु के प्रति रहेगा। तो वो दया जो गुरु की पहले थी, तो ये कह दिया कि 1000 गुना ज़्यादा। पहले तो स्वामी जी महाराज के, अब तो ये भी कहा गुरु महाराज ने उज्जैन से कि अब तो दया 2 तरफ से हो रही है। स्वामी जी महाराज की तरफ से अलग, गुरु महाराज गेट खोल करके दया का भंडार खोल करके लुटा रहे हैं, और ये बैठे हुए हैं अपना जो तपोबल उनका खुद का है, जमा की हुई पूंजी है, उस खजाने में से लुटा रहे हैं। बोला अब तो और ज़्यादा डबल 1000 गुना तक दया हो रही है। हमको भरोसे की ज़रूरत है, हमको अपना पात्र जो बर्तन है, अपना जो आंचल है, उसको फैलाने की ज़रूरत है। समुंदर है दया का, अब किसी पास कटोरा है तो वो कटोरा भर ले, किसी के पास ड्रम है तो वो ड्रम को भर ले, किसी के पास टैंकर है पूरा तो वो टैंकर को भर ले, किसी ने घर में पूरा अपना बड़ा टैंकर खोद रखा है तो उसमें पानी भर ले। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है, बर्तन है, वो उतना समुद्र में क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो दया का समुद्र लेकर के बैठे हुए हैं। अनेक उदाहरण हैं कि कैसे कैसे जीवों को। आगरा में एक छोटा सा गांव है, वहीं माया नाम की एक बहन जी नामदान ले गई, और उनके घर में लड़का था, पुत्र वधू थी। लड़का काम पर गया हुआ, बता दिया था बाबा जी ने कि ये जय गुरुदेव नाम संजीवनी बूटी है, इसको जो भी बोलेगा भक्ति भाव के साथ साकारी रह करके दया हो जाएगी। और घर में गुरु का स्थान होना चाहिए। जब कहते हैं कि गुरु की दया से सारे काम होते हैं, तो जिस दया से, दया का आधार भी तो होना चाहिए। कहते हैं भाई पेड़ पर फल लगता है, तो जब पेड़ पर फल लगता है तो पेड़ पहले लगाना तो पड़ेगा, तभी तो फल देगा, तभी तो छाया देगा। तो जब गुरु की दया बरसती है तो गुरु की दया का आधार तो कोई चाहिए टिकाने के लिए घर में। तो वहाँ घर में आसन लगा करके वो बहन ने मंदिर स्थापित कर लिया था, एक अलमारी में बना करके, और अकेली वही नामदानी थी। पुत्र वधू भी नामदानी नहीं थी, लड़का ने भी नामदान नहीं लिया। और उनका लगभग 1.5 साल का बच्चा जो पोता उसका था वो घर में मौजूद था। भजन साधन करती थी,
और नाम ध्वनि बराबर करती थी, 1 घंटा या जो भी उसको समय मिलता था नाम ध्वनि करती थी। संयोग से ऐसा हुआ लगभग 40 मिनट हुआ और बच्चा जो 1.5 साल का उसका पोता था वो माया बहन का वो नहीं मिले। अब चारों तरफ देखे, घर में कोई आदमी नहीं, और थोड़ा उधर माहौल अच्छा नहीं, अभयपुरा गांव था, आगरा के जो हवाई अड्डा है उसके बगल में ही लगा हुआ गांव है। अब वो मिले नहीं, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बड़े परेशान। 30-35 मिनट हो गए ढूंढे। तो गुरु का जब हम पर कोई मुसीबत आएगी, गुरु का घर में स्थान होना क्यों जरूरी है कि जब कोई मुसीबत आएगी, आफत आएगी, तो दुनिया वाले तो जिनको देवी देवताओं को मानते वो वहाँ रो सकते हैं, क्या हमारा वहाँ मत्था टेकने कौन जाएगा? दरबार पर ही तो मत्था टेकेगा जहाँ सच्चा दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो दरबार में ही तो सच्चे सतगुरु के ही तो दुनिया वालों को क्या पता उसका कि दुख दर्द का दुख हरता कहाँ बैठे हुए हैं, दुखों को दूर करने की फैक्ट्री कहाँ है कि यहाँ से जो है लहरें उठेंगी और दुख को एकदम से बहाते हुए ले जाएंगी। तो उनको तो मालूम नहीं, लेकिन हमको आपको जब मालूम है तो उन्होंने खजाना तो दरबार तो घर में बनाना पड़ेगा कि ये गुरु का दरबार है। तो जब आफत मुसीबत आएगी तो मत्था टेकेंगे, जब कोई खुशी का मौका होगा तो गुरु का शुक्राना अदा करेंगे कि हे मेरे प्यारे पिता, हे दाता, तेरी वजह से मेरे घर में ये खुशहाली आई, मेरे घर में ये खुशियाँ आई। तो इसलिए गुरु की जो जैसी भी क्षमता है हमारी, उस हिसाब से अपने घर में गुरु का स्थान तो उस बहन ने बना रखा था। अब गुरु जी के आगे बैठ करके, और उसको और तो कुछ पता नहीं था कि कैसे फरियाद करते हैं, बैठ करके वही रोने लगी, अंदर में ध्यान करने लगी, रोने लगी, गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो। और गुरु महाराज की दया हुई, अंदर में उसको प्रेरणा उठी कि घर के बगल से सटी हुई उसकी नाली थी, करीब करीब वो 1.5-2 फीट गहरी नाली थी, चौड़ी नाली, और उसमें कीचड़ भरी हुई थी। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं वो बच्चा बाहर तो जा नहीं सकता, कोई अपहरण कर ले गया हो या वो नाली में गिरा हो। तो वो बच्चे को नाली में धीरे धीरे वो ऐसे चलते हुए खोजने लगी। तो एक जगह थोड़े थोड़े से बब्बल यानी बुदबुदे उठ रहे थे, थोड़े थोड़े, लेकिन ऐसा ज़्यादा भी नहीं, थोड़े थोड़े। उसको एहसास हुआ, एकदम उसका कलेजा मुंह को आ गया कि अगर बच्चा इसमें गिर पड़ा हुआ तो बच नहीं सकता। अंदाजे से जहाँ बुदबुदे थे वहाँ उसने हाथ डाला तो बच्चे की टांग हाथ में आ गई। वो बच्चा उसी में पड़ा हुआ था, बच्चे को निकाला, वो बच्चा मर चुका था। साफ किया, आंख में, मुंह में, कान में, सब में कीचड़ भर गया था, लेकिन कहीं कोई नाड़ी नवज कुछ था नहीं, खत्म हो चुका था बच्चा। पड़ोसी के लड़के को बुलाया कि भैया इसको कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचा दे। वो बुढ़िया बैठी उसको लेकर के साथ में, किसी ने बताया था, गुरु महाराज के यहाँ सुन करके आई थी, सत्संगी जा करके बताते थे, आपके जुम्मेदार जा करके आपके बीच में जब बताते हैं कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मुसीबत में मदद हो जाएगी, गुरु महाराज बराबर बताते हैं। तो जय गुरुदेव बच्चे के कान में बोलती हुई चली जा रही थी। अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, बच्चा टोटली डेड था, मरा हुआ था। हॉस्पिटल जाने से पहले ही बच्चे को हिचकी आई और वो बच्चा वापस जिंदा हुआ। वो क्योंकि 1.5 साल का बच्चा था, अगर वो थोड़ा बड़ा होता तब तो वो बता पाता कि मुझे कौन कहाँ से जिंदा करके लाया है। तो ये गुरु नाम है जिम्मेवारी, ऐसे नहीं है ये आपके गुरु हैं कि हमारे तो गुरु हैं दाढ़ी वाल रखते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन रखे। ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले तो दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी को अपनी को निभाए, जिस जीव को अपना पकड़ ले, गुरु नाम है जिम्मेदारी। और डूबे जीव को ले उबारी, कि अपना जो जीव है उसको चाहे समुद्र में पुकारे, चाहे आकाश में पुकारे, चाहे पाताल में पुकारे, चाहे भारत में पुकारे, चाहे यहाँ डोंगरगढ़ में पुकारे, अंडी गाँव में, चाहे वो पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, कहीं भी पुकारे, वो गुरु वहीं जा कर के अपनी जिम्मेदारी पूरा करे, उसका नाम गुरु है। तो ऐसे गुरु हमको आपको भाग्य से मिल गए। अब उनकी दया कैसे मिलेगी कि जो गुरु जैसे कह दें उस पर हम चलते जाएं, तब उनकी दया का हमको आपको एहसास होगा। तो जो माताएं बहनें हैं, आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप घर में चुटकी निकालिए। चुटकी घर की बरकत है, जो रसोई की बरकत है वो छिन गई। घर घर में झगड़े झंझट होने लग गए, परेशानियां आने लग गई, आपस में पति पत्नी में ही मनमुटाव होने लग गया, बाल बच्चों के साथ में मनमुटाव होने लग गया। बच्चा कहीं पूरब जा रहा है तो पिता पश्चिम की तरफ जा रहा है, सास इधर की कहती है तो बहू जो है दूसरी तरफ की कहती है। ये सब व्यवस्थाएं घर घर में सत्संगियों के यहाँ भी जब सूचनाएं गुरु महाराज के पास पहुँचती हैं तो कहते हैं कि जब उनको दया हुई तो महात्मा कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। तो उन्होंने दया देने का एक माध्यम बना दिया, जरिया बना दिया कि जो भी माता बहनें अपने घर में डब्बा रख लें, 2-3 छोटे छोटे प्लास्टिक के 10-10, 5-5 रुपए के डब्बे आते हैं वो रख लें, या जैसे भी आपकी व्यवस्था हो मिट्टी के रख लें।
अब जो भी आटा में आप मान लीजिए भोजन बनाने जा रही है किचन में, तो थोड़ा सा चुटकी भर आटा उसमें डाल दो। चावल बनाने जा रही हैं तो चुटकी भर चावल उसमें डाल दो। दाल बना रही हैं तो छोटी सी दाल के डिब्बे में दाल डाल दो। ये आपके हो गया तैयार। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपने वो निकाल करके वहाँ डाल दिया तो वो आपका नहीं रहा, वो किसी और का हो गया, किसी और के निमित्त हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कोई भीख भिखारी आ जाए घर पर, उसको आप उसी में से बना करके खिला दो। आपके घर है तो ठीक है, नहीं तो उसी में से, वो आपके भाग्य का नहीं रहा, उसके बदले में वो गुरु कुछ देना चाहते हैं। जैसे सुदामा को दे दिया, पूरा महल बना करके खड़ा कर दिया सोने का, ऐसे ही गुरु छोटी सी चुटकी के बदले में बहुत बड़ी दौलत हमको आपको देना चाहते हैं। तो वो अपना निकालते जाओ। अब जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है, तो ऐसे जब कार्यक्रम हो वहाँ लेकर के आप वो आ जाइए, चावल को, दाल को, आटे को, जो भी है, तो आपका हिस्सा वहाँ आ जाएगा। दुनिया कथा भागवत कराती है, बहुत बड़े बड़े भंडारे भी लोग कराते हैं, ऐसे वाले अमीर लोग हैं। लेकिन जब भंडारे कराने का फल कब है? जब उसको कोई साधक खावे, भजनानंदी खावे। अभी उसी आपके भंडारे कराने वाले को मांसाहारी खाएगा, शराबी खाएगा, कबाबी खाएगा, क्या उसका आशीर्वाद निकलेगा? आप भाग्यशाली हो कि आप जो चुटकी निकालोगे वो प्रेमियों के ऐसे जाएगा, दुखिया लोगों के पास में। जो उदर पूर्ति अभियान आपका चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं, उन जगहों पर वो जाएगा, जरूरतमंदों को वो पहुंच जाएगा। आप कहाँ किसी गरीब को खोजने जाओगे कि इसको खिलाएंगे तो हमारे कर्म साफ होंगे? तो गुरु ने आपके कर्म साफ करने का व्यवस्था बना दिया। साथ ही आप जो माता बहनें हैं या भाई हैं, जय गुरुदेव कहते हुए अपना काम करें। झाड़ू लगा रहे हैं तो जय गुरुदेव, भोजन बना रहे हैं तो जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव बोलेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब जय गुरुदेव नाम अंदर से प्रकट होगा, जब इसकी किरणें अंदर प्रकट होंगी, तो इससे कर्म झड़ेंगे। और जो भी जड़ यहाँ पर है हमारे दुख तकलीफों की, वो कर्म है। तो जय गुरुदेव जैसे ही बोलेंगे हमारे कर्म हल्के होंगे। कर्म हल्के होते ही हमारे दुख तकलीफें हल्की होने लगेंगी, राहत मिलने लगी। ये उपाय उन्होंने हमारे आपके लिए आसान बता दिया। अभी तक तो क्या है कि झाड़ू तो यहाँ लग रहा है और दिमाग सामने वाले के मकान पर है कि अच्छा आज सासू माँ ने मेरे से ऐसे कैसे कहा, देखती हूँ इसी ने मेरे पीहर वालों की कैसे ऐसे बेइज्जती कर दी, फजियात ससुर जी ने कैसे कहा, देवन। अभी तो मन में ये उलझन है। लेकिन जब जय गुरुदेव बोलेंगे दिल में ठंडक पहुँचेगी, अंदर गुरु की दया प्रवेश करने लगेगी। जब इस प्रकार बोलती हुए भोजन तैयार होगा आपका, और उस भोजन को जब आपने गुरु का स्थान घर में बनाया हुआ है, जो गुरु की जगह रखी हुई है, वहाँ थाली, गुरु के लिए नई थाली बर्तन खरीद लो। अरे भाई ये भी तो है कि गुरु हमारे घर में आ गए। गुरु का स्थान बनाने का मतलब क्या है कि गुरु का हमारे घर में प्रवेश हो गया, गुरु हमारे घर में स्थापित हो गए। जैसे ये मूर्ति लगी है गुरु महाराज का स्वरूप, और अक्सर ये कहते हैं क्या है कि भाई गुरु महाराज का फोटो लगा दिया। गुरु महाराज का फोटो नहीं है, ये भूल नहीं हो किसी को, यहाँ मौजूद हैं ये साक्षात और मौजूद रहते हैं। जहाँ गुरु को भाव के साथ आह्वान किया जाता है, स्थापित किया जाता है, वहाँ वो मौजूद रहते हैं, सुनते हैं। अगर ऐसे नहीं सुनेंगे तो दया करेंगे कैसे? हरगिज संभव नहीं है। जहाँ उनको स्थापित किया जाता है, पुकारा जाता है, वहाँ मौजूद रहते हैं। हम आपको बताएं, मैं दौराठा गांव है आगरा में, वहाँ एक भाई के यहाँ सत्संग होता था, गुड्डू सिंह भाई हैं, उनके वहाँ भजन साधन होता था, ऐसे ही गुरु महाराज का फोटो लगा करके। अब भी होते हैं जगह जगह, आपके यहाँ भी होते होंगे। तो भजन साधन होता था। तो कुबेर सिंह नाम के एक ठाकुर साहब थे, दद्दा उनको बोलते थे। पड़ोस सामने जैसे यहाँ भजन साधन हो रहा है, और सामने ठीक सामने जैसे घर है, वहाँ उनका घर था। वो उनके भतीजे के यहाँ भजन साधन होता। तो एक दिन अच्छा भोजन बना, ठाकुर साहब 2 रोटी और ज़्यादा खींच गए। अब खींच गए तो उधर सामने भजन साधन हो रहा है, वो यहाँ सामने चारपाई पे बैठे हैं। देखा कि अरे यहीं से प्रणाम कर लेते हैं गुरु महाराज को, सामने ही तो है, उधर क्या जाना। जब यहीं से दिख रहे हैं और फोटो सामने दिख रहा है, बैठे हुए दिख रहे हैं, तो यहीं से कर लेते हैं। वहीं से प्रणाम कर दिया और चारपाई पर ही बैठ गए और बैठ करके माला करने लगे। वहीं थोड़ी देर में ही नाक, जैसा गुरु महाराज बताते हैं, घर घर नाक बोलने लगी और नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो देखते हैं कि गुरु महाराज की गाड़ी आ गई। ये जो गुरु महाराज आप कह रहे ना कि जहाँ स्थापित किए जाते हैं वहाँ मौजूद रहते हैं, उनको बताना था, एहसास कराना था कि जो प्रेमी आह्वान करते हैं वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ। ये जब भजन का समय निश्चित होना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि निश्चित समय पर गुरु, जैसे क्लास मास्टर, बच्चे पढ़ने जाते हैं क्लास में, तो 10 बजे से क्लास शुरू होती है, तो 10 बजे ही बच्चे जाते हैं। बच्चे पहुँचे न पहुँचे, गुरुजी वहाँ क्लास में खड़े होकर इंतजार करते हैं कि बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आने वाले। ऐसे ही ये गुरुजी इंतजार करते हैं कि बच्चा मुझे पुकारने वाला है, 8 बजे का इसका भजन का टाइम हो गया,
तो हम और आप तो पुकारें न पुकारें, लेकिन वो वहाँ गेट खोल करके तैयार रहता है वो गुरु। इन चीज़ों को हम कहते हैं भाई सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी वान, गुरु को तुम मानुस मत जानो, गुरु है सत्य पुरुष की जान, वही कबीर वही रैदासा, इनको ही गुरु नानक जान, तेरा काम इन्हीं से होगा, तू क्यों करता अपनी जान। हान महात्मा ने ये लिखा किताबों में कि तेरे सामने जो वक्त का गुरु मौजूद है, इन्हीं में कबीर छुपे हुए हैं, इन्हीं में रैदास छुपे हुए हैं, इन्हीं में राधा स्वामी छुपे हुए हैं, इन्हीं में स्वामी जी महाराज छुपे हुए हैं, जो वक्त के गुरु सामने होते हैं। सब महात्माओं ने ये अपने अपने समय पर कहा, तो इसमें अपनी हान मत करो। स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर के आए, स्वामी जी महाराज के समय की घटना है, गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी में से उतरे, ड्राइवर भी है, और जहाँ आसन गुरु महाराज का लगा हुआ था वहाँ जाकर बैठे, और जब तक भजन साधन हुआ उसके बाद प्रार्थना हुई, प्रसाद बटा, तब तक स्वामी जी महाराज वहीं मौजूद रहे। और जैसे ही जय गुरुदेव बोली समापन हो गया, उसके बाद गुरु महाराज अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। और जैसे ही वहाँ उसी समय उन्होंने जय गुरुदेव बोला तो ठाकुर साहब की नींद खुली। अब दौड़े कि गुरु महाराज की गाड़ी कहाँ गई, गुरु महाराज की गाड़ी कहाँ गई। अब गुरु महाराज की गाड़ी कहाँ होनी थी, कहने का मतलब सिर्फ इतना फर्क में कि सामने ही वहाँ मौजूद हैं, रोड क्रॉस बीच में रास्ता था, रास्ते के उधर वो आसन लगा हुआ था। इसलिए जहाँ भजन साधन होता है गुरु महाराज कहते हैं वो जगह जागृत हो जाती है। जागृत क्यों हो जाती है? गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेमी लोग वहाँ भजन करते हैं, तो हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम जगह को जागृत कर दें। ये आकर के ये तो कह नहीं सकते कि हम आकर के उस जगह को जागृत करते हैं जहाँ आसन लगाया जाता है। जागृत जगह को ये करते हैं जब प्रेमी इनकी फरियाद करते हैं, पुकारते हैं। इन चीज़ों को हमको अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है कि जहाँ भजन साधन होता है वहाँ वक्त के शत्रु मौजूद होते हैं और उस जगह को जाकर के जागृत कर देते हैं। जो प्रेमी वहाँ बैठ करके भजन साधन करते हैं उनको वो जागृत जगह का, वक्त के जगे हुए महात्मा का दया का लाभ मिलता है। इसलिए आप अपने घर में जब भोजन तैयार हो जाए, जय गुरुदेव बोलते हुए, थाली बर्तन जो गुरु जी के लिए आपने खरीदे उनको वहाँ ले जाओ, और आप समझो कि भाई 50 रुपये 100 रुपये हमारे एक वक्त के खाने में खर्चा होता है, तो 4 लोग हैं तो एक के खाने में कितना आया, 25 रुपये एक के हिस्से में। तो अब गुरु जी को आप 5वां हिस्सा मान लीजिए कि हमारे घर में आज से गुरु जी आने लग गए, तो 5वां तो 25 रुपये और बढ़ा दो, तो 20 रुपये 5 रुपये 50 रुपये जो आप उचित समझते हो कि इतने रुपये का हम खा लेते हैं। तो इतना तो हम भी समझते हैं कि भाई इतना तो सबकी हैसियत है कि जो हम खुद खा सकते हैं तो अपने गुरु को भी उतना खिला सकते हैं। जो गुरु हमारा यहाँ भी संभाल करता है, और मरने के बाद में जब कोई दुनिया का साथी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये सारा साजोमान हमारा साथ, साजो सामान हमारा साथ नहीं देगा, उस स्थिति में केवल गुरु हमारा साथ देगा। तो उतना तो हम गुरु के लिए भी निकाल ही सकते हैं। अगर हम गुरु को भोजन कराना चाहते हैं तो गुरु के लिए वहाँ गुल्लक रख लीजिए, तो जो हिस्सा गुरु का है उस गुल्लक के डाल दीजिए। वो उधरे सतगुरु स्वामी आगे वो प्रार्थना आपके पास है, नहीं हो तो आपके जिम्मेदार हैं, उनसे वो प्रार्थना लिखवा लेना और याद कर लेना। गुरु महाराज की सिद्ध की हुई वो प्रार्थना है वक्त की, उसमें ताकत भरी हुई है। उससे प्रार्थना से जब गुरु का आह्वान करेंगे तो जो दोष अन्न में लगा हुआ है, भोजन में लगा हुआ है, क्योंकि काल का देश है, कर्मों का देश है, तो भोजन में अंग आ जाएगा, काल का दोष आ जाएगा, प्रार्थना बोलेंगे वो दूर होगा, भोजन शुद्ध हो जाएगा। फिर 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट जो आपके पास समय है, घर के लोग जो इतने उस समय वहाँ मौजूद हैं, भोग लगाएंगे, साथ में प्रार्थना बोलेंगे, नाम धुनी, और उसके बाद में गुल्लक में अपनी जो भी भोग की सेवा है वो रख देंगे। फिर उसके बाद चावल को चावल में, दाल को दाल में मिला करके वो आपका बन गया भंडारे का प्रसाद, वो भोजन नहीं रहा। तो अभी तक तो जो घर में भाई लोग हैं ये अभी तक तो ये नाराज होते हैं कि आपने इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, इसमें मिर्ची डाल दिया, इतना तीखा बना दिया, आज तो नमक ही नहीं है इसमें, आज तो मिर्ची नहीं है, बेस्वाद का खाना है। और जब आपका बन जाएगा वो प्रसाद, तो अब भोजन तो रहा नहीं। तो जब ये चिल्ल पौ करेंगे कि आपने भोजन बिगाड़ दिया, तब आप कह दोगे कि नहीं ये तो प्रसाद है। जब गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने प्रेम से खा लिया, तो भाई आपको क्या दिक्कत है? भंडारे में जब प्रसाद बनता है कोई वहाँ नुक्स निकलता है कि कैसा प्रसाद, प्रेम से खाते हैं, तो तब वो प्रसाद बन जाएगा, तो सब प्रेम, घर के जो लोग हैं वो प्रेम से उसको खाएंगे। जब उसको खाएंगे, गुरु की दया जब प्रवेश करेगी, तो अभी तो विचार उल्टे बने हुए हैं, आपस में मेल नहीं है, तो जब उसको खाएंगे, नाम ध्वनि करेंगे, भजन साधन करेंगे, तब आपस में विचार बनेंगे, एक रूपता आएगी। तो उस परिवार में भले ही गरीबी हो, लेकिन जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, आपस में अगर मेल है, प्रेम है परिवार में, तो खराब समय को भी आसानी से काट दिया जा सकता है। और परिवार में अगर प्रेम नहीं है, विचारों में तालमेल नहीं है,
तो कितना भी दौलत हो, रात में नींद भी नहीं आती है। इसलिए वो समय गुरु महाराज हमारे आपके घर में बहुत सुकून पहुंचाना चाहते हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप करिए, अपने घरों में लागू। और जो सेवा, क्योंकि ये तो बहनों ने डाल दिया, तो ये तो बहनों के हिस्से की सेवा होगी, भोग लगा दिया, और आपके भोग को जो बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, वो स्वीकार करते हैं। जैसा हमने पहले बता दिया, मौजूद रहते हैं, स्वीकार करते हैं। और अगर आपका भाव गुरु के प्रति होगा आपको कि नहीं गुरु महाराज, तो आपको एहसास भी दिला देंगे कि हम तुम्हारे खाने को, भोग को स्वीकार करते आते हैं। कैसे भी एहसास दिला में, सपने में, ध्यान में, भजन में अनेक उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं, क्योंकि हमको हुक्म है कि अभी निकलना है इसलिए। लेकिन वो स्वीकार आपका करते हैं, आपकी भक्ति के अनुसार वो उसका एहसास दिला देते हैं कि हम आपके भोजन को स्वीकार करते हैं, भोग को स्वीकार करते हैं। इससे बड़ा खुश नसीब और आपका क्या हुआ कि आपके गुरु ऐसे हैं जो आपको पग पग पर ये चेताते हैं कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, वो अपना एहसास कराते हैं। ये सब इसके बाद रोजाना जो ध्यान भजन होता है और आपकी नाम ध्वनि होती है, तो घर का हर सदस्य परिवार की अपनी क्षमता के अनुसार, हैसियत के अनुसार उस गुल्लक में अपनी नाम ध्वनि की या गुरु के प्रति प्रेम की सेवा उसमें डालेंगे। 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जैसा आपकी क्षमता है वो उस गुल्लक में डालेंगे। आपके प्रांत की जो जिले की प्रांत की व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार ये जो जिम्मेदार हैं, गोटिया जी हैं या जो दूसरे जिम्मेदार हैं, सुखराम जी, जो भी, उस व्यवस्था के अंतर्गत वो गुरु महाराज तक आपकी पहुंच जाएगी। वो सेवा नहीं पहुंचती है, आपका प्रेम गुरु तक पहुंचता है, और वो प्रेम फिर उधर से गुरु की दया को आपके घरों में प्रवेश करता है। ये एक नियम है कि गुरु के दरबार से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम ला सकते हैं। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आदिवासी हैं कि ऊंची जाति के हैं कि छोटी जाति के हैं, कि बड़ा है कि छोटा है, कहाँ से आया, कि ये तो पूछा नहीं जाता। वहाँ तो उस प्रेम की कीमत है। सबरी के झूठे बेर खाए थे तो प्रेम से ही तो खाए थे। तो वो चीज़ आज भी सच्चे दरबार में मौजूद रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको, हमको अपने जीवन में लागू करना है। ये नाम ध्वनि बराबर होते रहे, चलते उठते। समय बेहद खराब है जैसा हमको आपको बता दिया गया। इन सब बातों के साथ ही जो व्यवस्था से संबंधित बातें हैं, वो तो मीटिंग तो वही होगी साहब, मीटिंग तो वही कर लें। नहीं, यहाँ पे मीटिंग यही है। ये जो है जिम्मेदार लोग आए हैं तो यहाँ हो जाएगी। गुरु महाराज का जो संदेशा आएगा, जब आएंगे तो जैसे करते थे वैसे चढ़ बढ़ के सेवा करना है। वो तो दूसरी बात, जो कल की जो हजूर ने कहा है कि 26 जनवरी को जहाँ जंगल और गरीब क्षेत्र है वहाँ भोजन, स्कूल की बच्चों को भोजन खिलाना है, और वहाँ की जो परमिशन है। लेकिन आप यहाँ से निकल जाओ, हम बच्चों को पीछे से देखेंगे, खेती को, जानवरों को हम देख लेंगे। लेकिन आप 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो समय है आप निकल जाइए। उनको आप रोकेंगी टोकेंगी नहीं, तो जा करके भाई तो सेवा करेगा 8 दिन के लिए कि 6 दिन के लिए कि 10 दिन के लिए, लेकिन उसमें आपकी भागीदारी जुड़ जाएगी, आपकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, तो आपको भी उसको लाभ मिल जाएगा, पूरे परिवार को भी उसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप नहीं जा सकती, लेकिन अपने परिवार के जो लोग हैं जा सकते, उनमें आप प्रेम बढ़ते रहें। मीराबाई और तमाम दूसरी बहनें हैं, वो पूरी संत हुई आखिर में जा करके, उदाहरण भरे पड़े हैं। इन सब बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे कहने में किसी भाई बहन को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो आपका अपना ही भाई हो, माफ़ कीजिएगा। बोलिए जय गुरुदेव, 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 ज